और देखो यहाँ पूरे में हो गए हैं। और अब शुरू हो गए हैं फेस्टिवल, तो उसी हिसाब से ना उनकी तैयारी भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग बोलते हो कि मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वही आपको बता रही हूँ। अब जैसे कुछ दिनों बाद नवरात्रे हैं तो उसका सामान मैं लेकर आ गई हूँ। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि का सामान आएगा। जैसे अब आगे आने वाले फेस्टिवल्स में अहोई अष्टमी, करवा चौथ, दीपावली, सारे त्यौहार होंगे तो मैं सबका सामान लाती रहती हूँ। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ खाली कार्टन्स ले लेती हूँ, कुछ भी अलग अलग तरीके की बास्केट ले लेती हूँ जो भी घर में होती हैं, और उसी में मैं अलग अलग फेस्टिवल का सामान रखती रहती हूँ। जैसे देखिए इस कार्टन में मैं रख रही हूँ करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली का सामान जो भी मैं लाऊंगी, और एक दूसरे कार्टन में मैं रखूंगी अपने नवरात्रि का सामान। डेकोरेशन जो करूंगी उसका एक अलग से मैं एक बना लूंगी बास्केट और उसमें रखती रहूंगी। और क्योंकि होता क्या है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो किसी इलाके में कोई चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है जो किसी फेस्टिवल पर काम आती है, और क्योंकि अगर हम एक ही फेस्टिवल का लेने जाएंगे ना तो पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं। अब जैसे मैं किसी फैब्रिक वाली शॉप पे गई और मुझे आसन लेने हैं तो मैं सारे ही ले लेती हूँ जो भी मुझे आगे किसी भी त्यौहार पे बिछाने हैं। या फिर इसी तरीके से जैसे देवी माँ को जो सुहाग का सामान चढ़ेगा उसी तरह से मैं करवा चौथ और अहोई अष्टमी का भी सामान ले लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये मैंने सारी बास्केट में अलग अलग सामान करके रख दिया है जो भी जिस त्यौहार पे काम आएगा। इससे जो है मेरी त्यौहार की तैयारी काफ़ी पहले ही हो जाती है और मुझे एक दिन पहले ना कोई भी मार्केट के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, और मेरे दिमाग में भी बिल्कुल ना एक शांति सी रहती है। और आज थोड़ी सी क्लीनिंग मैं कर रही थी तो उसी में मैंने चौकी वगैरह भी निकाल दी है, और इसी तरीके से जो भी मेरी अलमारी वगैरह है ना उनका अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन भी मैं संभालती रहती हूँ। जैसे कोई एक छोटा सा कॉर्नर ले लिया। अब जैसे ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है, मैंने खुद बनाया था। इसमें जितने भी नए मेरे सोफ़ा थ्रोज हैं या कुशन कवर्स हैं वो मैं रख दूँगी। वैसे भी पहले भी इसी में रखे रहते हैं। इससे क्या होता है ना, ये डेली वाले जो हमारे कुशन कवर्स होते हैं उसमें मिक्स नहीं होते, और निकाल के अलग इसलिए भी रख दिए हैं कि अब ये फेस्टिवल पे मुझे बिछाने हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरे बेड कवर्स हैं, हैवी बेड कवर्स हैं, उनको भी सबको मैंने निकाला है, और जो अब यूज़ होंगे उनको मैं रखूँगी क्लोजेट में, और बाकी सबको मैं हटा के अपने जो है बेड में रख दूँगी। तो इस तरह से एक अलमारी का अच्छे तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है। और जो मेरे हाथ की बनी हुई बेडशीट्स होती हैं वो सब भी निकाल ली हैं, क्योंकि वो भी अब त्योहारों पे काम आएंगी। और फेस्टिवल पे क्लीनिंग क्योंकि अब शुरू कर दी है मैंने, तो जो दरी हैं, कारपेट हैं, इनको भी अब साफ़ करना है। और इनको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको मैंने बताया भी है, और ये है डेज़लो का कारपेट क्लीनर। बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। ये ना एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में आता है, यानी इसको पानी में घोल के तब यूज़ करना होता है। पूरे इंस्ट्रक्शंस इस पर लिखे हुए हैं, और इससे कारपेट, दरियाँ, सोफ़ा और जो भी आपकी चेयर्स वगैरह अगर हों जिसमें कि कुछ भी मतलब फैब्रिक का काम हो रहा हो, उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं, और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए मैं जिस दिन भी अपनी इस छत को धोती हूँ उस दिन कोई भी एक दरिया, कारपेट मैं जो हूँ क्लीन कर लेती हूँ, और इसी पानी से मेरी जो मतलब छत है वो चमचमा जाती है, क्योंकि जो ये क्लीनर है ना ये टाइल वगैरह भी बड़ी अच्छी साफ़ कर देता है। और इसी तरीके से जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं वो भी मैंने आज साफ़ कर दी हैं, और इनको मैं पहली बार क्लीन कर रही हूँ। अभी 2 साल पहले मैंने इनको नया करवाया था ना, मतलब इस पर फैब्रिक वगैरह लगवाया था। तो इससे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये सारी चेयर्स भी साफ हो जाएंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भी चीज़ मुझे गंदी दिख रही है उसको मैं साफ करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक सेक्शन क्लीन करना है। अब जैसे चेयर्स गंदी हो रही थी, आज मैंने इनको बढ़िया तरह से क्लीन कर लिया। और जब इन पे आप ये इस क्लीनर से साफ करें तो बाद लास्ट में ना एक आप तौलिया ले लीजिए, पानी में उसे अच्छे तरीके से भिगो के उससे अच्छे से इनको क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद ये पंखे में सूखती रहती हैं और बढ़िया तरह से बिल्कुल चमकदार क्लीन हो जाती हैं। तो ये काम भी मेरा हो गया।
और अब बारी आती है मेटल की चीज़ों को चमकाने की। तो कोई भी मेटल पॉलिश आप ले लीजिए। मेरे पास कई अलग अलग ब्रांड्स की हैं ये मेटल पॉलिश। और देखिए जो ब्रास के आइटम्स हैं, स्टील के आइटम्स हैं, आपके जो रेलिंग होती है सीढ़ियों की, या जो नॉब्स होती हैं, दरवाज़ों के हैंडल होते हैं, उन सबको आप इससे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल नए हो जाते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बिल्कुल अलग वीडियो बना भी रखा है। अब जैसे ये ब्रास का मंदिर है, मैंने इस तरह से साफ़ किया, खूब अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक टिप देती हूँ, पहले ब्रास के आइटम को अच्छी तरह से आप पीतांबरी से साफ करके उसे सुखा लीजिए और उसके बाद इस मेटल पॉलिश से आप साफ करिए। बहुत ही बढ़िया तरह से जो मेटल के आइटम्स हैं वो चमक जाते हैं। इनसे थोड़े से जो आपके डेकोरेशन के आइटम्स हैं ना, उनको क्लीन करिए। देखिए ये ऊपर से कितना चमक गया मेटल पॉलिश से, और नीचे अभी थोड़ा सा रफ है। मेटल पॉलिश एक तरीके की लेयर चढ़ा देती है आपके जो आइटम्स हैं उनके ऊपर, जिससे ये काफ़ी दिनों तक चमचमाते रहते हैं। बस इन पर पानी मत लगाइए। और एक चीज़ और, हाथ से मेटल पॉलिश को साफ करती हूँ मैं इस तरह से, उसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से रगड़ती हूँ। जितना रगड़ेंगे उतनी ही मेटल आपकी चमकती चली जाएगी। तो इस तरह से जो आपके डेकोरेशन के आइटम्स हैं ना, उनको आप मेटल पॉलिश से चमका लीजिए और घर की बहुत सारी चीज़ों को भी अभी आप क्लीन कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको ये दो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये बहुत ही काम के हैं। और ये ना एक वुडन की चीज़ों को सही रखने के लिए हैं, एक तरीके से उन्हें संभालने के लिए हैं। तो ये है वुडन पॉलिश। तो एक तो वैक्स बेस्ड है और एक सिंपल लिक्विड फॉर्म में है। तो देखिए जैसे हमारा जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, जब बरसात वगैरह होती हैं तो उन पर फंगस सी जम जाती है, एक वाइट लेयर आ जाती है, या वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो वो बदरंग से लगने लगते हैं, उनकी जो पॉलिश होती है वो उतर जाती है। तो उसके लिए ये दोनों आइटम हैं। तो देखिए ये वाली जो पॉलिश है ये वैक्स बेस्ड वुडन पॉलिश है। इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं बड़े आसानी से। लकड़ी के फर्नीचर पे इस तरीके से पहले इसको लगा दीजिए। ये थोड़ी ना बटरी टाइप की टेक्सचर इसका होता है। और आधे घंटे तक इस तरह से लगाने के बाद इसे छोड़ दीजिए और कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ दीजिए। बिल्कुल जो फर्नीचर है वो चमक जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर बटर की या ऑयल की कोई भी लेयर नहीं रहती है। ये बिल्कुल ड्राई और बहुत अच्छे तरीके से फर्नीचर को चमका देता है। और ये एक प्रोडक्ट बड़े काम का है। और इसी के साथ जो दूसरी वाली आती है वो थोड़ी सी लिक्विड बेस्ड आती हैं। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब देखिए ये एक वॉल शेल्फ है टेबल की तरीके की, कितना कलर इसका खराब हो गया है और इसके ऊपर एक फंगस की वाइट लेयर आ गई है। मैं जैसे ही इसके ऊपर इस पॉलिश को लगाऊंगी, देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऑयल है जिसकी वजह से ये चिपचिपी हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी में इस तरह से समा जाएगी जैसे ये इसी की पॉलिश है। और जहाँ कहीं भी कुछ मतलब कार्विंग वगैरह हो रखी होती है वहाँ तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसका जो नेचुरल ग्लो होता है ना वो आ जाता है। और बिल्कुल जो भी वुडन फर्नीचर है वो बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है। अब देखिए ये किचन में रखी रहती है एक छोटी सी चेयर, इसको भी मैंने इसी तरीके से संभाल दिया। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं जो लकड़ी को के ऊपर आप वुडन पॉलिश की तरह से यूज़ करते हैं, ये आप डोर्स पे, चौखट पे और जहाँ कहीं भी लकड़ी की चीज़ें हैं उन पे लगा सकते हैं, वुडन फ्रेमिंग पे। और इनके ऊपर कोई ऑयलिंग नहीं दिखाई देगी आपको। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बढ़िया तरह से चमक गए। और इससे आपके जो एक जो लेयर लकड़ी के ऊपर आ जाती है उससे किसी भी मौसम में कोई भी मॉइस्चर आपके लकड़ी के फर्नीचर को ख़राब नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। मुझे थोड़ा सा लिक्विड वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। आपका जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट डे बारी आई किचन को क्लीन करने की, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा काम करवाया। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने अपने ठाकुर जी का भोग वगैरह बना लिया, थोड़ी और तैयारी कर ली और सारी किचन को मैं जुट गई खाली करने में। एक बहुत बड़ा टाइम लगता है जब किचन को खाली करा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना सामान सारे घर में होता है उतना ही किचन में होता है। लेकिन मैं ये क्यों करवा रही हूँ चलिए आपको ये बताती हूँ। मेरी किचन 3 साल पहले बनी थी। बढ़िया किचन है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। और जब बनी थी तब आपने जो मैंने शेयर किया था कि कॉर्नर पे काफी ज्यादा दीमक थी। और दीमक हमेशा जमीन से आती है, लेकिन यहाँ नीचे दीमक नहीं है, केवल ऊपर है, यानी ये बाहर की तरफ से कहीं से इसमें दीमक आती है। तो जब नई किचन मैंने बनवाई थी तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट जो दीमक का होता है वो भी करवाया, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं था और फिर से
थोड़ी सी कॉर्नर पे आनी शुरू हुई, तो मैं जो हूँ अब इसे चेंज करा रही हूँ कि वो फैले पूरी, तो उससे अच्छा है कि चेंज करा दूं। और इसका पता भी ऐसे चला कि जो इधर वाला कॉर्नर वाला ये सेक्शन है, जब मैं इसको ओपन करती थी ना इस क्लोजेट को, तो ये ओपन होने में थोड़ा सा दिक्कत करा ऊपर से, क्योंकि ये नीचे आने लगा, जो ये ऊपर पैनल लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से खुल नहीं पा रहा था। तो जब चेक किया तो वहां ऐसा लगा कि हाँ वहां दीमक है। तो एकदम से मैंने देरी नहीं करी, फटाफट से जो है कॉल किया जिन्होंने मेरी किचन बनवाई थी, और आज वही सेक्शन चेंज हो रहा है। और दीमक के अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो अभी देखते हैं, आगे बात करते हैं। पहले तो ये वाला जो सेक्शन है वो आज चेंज होगा, तो पूरी किचन जो है खाली है। और इसी के साथ साथ ना मेरी जो फेस्टिवल वाली क्लीनिंग है किचन की, नवरात्रों से पहले मैं हमेशा ही करती हूँ, वो भी हो जाएगी। और बहुत सारा जो सामान ऐसा है जो यूज नहीं होता है वो भी अब मैं निकाल दूंगी, यानी कि बहुत सारे काम आज मेरी किचन में हो रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे रखे हुए हैं बर्तन वगैरह, है ना, पूरे घर में फैले हुए हैं। और देखो यहाँ पूरे में हो गए हैं सामान पूरी किचन का, और कुछ रखा हुआ है इधर नीचे, यानी पूरे घर में जो है ना, देखो कितना सारा सामान जगह जगह रखा हुआ है। और कुछ इधर भी रखा हुआ है इस रूम में, देखो नीचे। और जब ये ऊपर वाला पैनल हटाया तो इसके अंदर ना दीमक थी, लेकिन वो दीमक जिंदा नहीं थी, लेकिन हाँ उसने लकड़ी का बिल्कुल बुरादा सा कर दिया था। अब क्योंकि पैनल ऊपर और नीचे से सही था और बीच में दीमक थी, तो इसलिए वो मतलब नीचे तो नहीं आ रही थी, लेकिन देखिए इस तरह से ये हालत मेरी किचन की हो गई, जिसको सही कराना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ऊपर ना 2 पैनल लगे हुए हैं, तो एक पैनल में दीमक आ गई है, तो वो पूरा पैनल निकल गया है और उसकी जगह बिल्कुल नया पैनल लग रहा है। और ये मैंने आरांशा की मतलब लगवाई थी किचन ज्योति, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेंज हो रहा है ऊपर का पैनल, बस मुझे जो लेबर चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। और जो दीमक है उसका अच्छे से स्प्रे कर दिया है, और अभी लगाने से पहले जो थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट दीमक का वो भी करवा रही हूँ। मेरे पास में ये स्प्रे है, आप लोग पूछते हो, ये बहुत अच्छा स्प्रे है दीमक का, बहुत ही बढ़िया है, इसे मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो अगर आपके घर में भी कहीं दीमक आती है ना, तो इसको लगाओ, दीमक मर जाती है और उस जगह पे जल्दी से नहीं आती है। मतलब बहुत ही बढ़िया स्प्रे है, मैं इसको पता नहीं मतलब कई सालों से यूज कर रही हूँ। और दीमक ना बहुत जल्दी माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अगर यहाँ ट्रीटमेंट करा लिया और उधर नहीं कराया तो वहां पहुंच जाएगी। वहां तो एक एक करके मैं लेके चल रही हूँ किचन में, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान होता है और एक बार में हम मतलब किचन में पूरा एक टाइम चाहिए, दिन चाहिए, और फिर मैं मतलब नेक्स्ट टाइम में बाकी के घर में करवाऊंगी। और अब शुरू हुआ किचन का ट्रीटमेंट। एक यही चीज़ है जो हमारे हाथ में है, अदरवाइज हम और कुछ नहीं करा सकते हैं। पैनल भी मैंने चेंज करा दिए, और अब बहुत अच्छी तरीके से मैंने पूरी किचन का एक जो है दीमक का ट्रीटमेंट करवा लिया। और ये ना एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिससे कुछ सालों तक दीमक यहाँ पे नहीं आएगी, तो उसके बाद आगे की बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यही एक बेस्ट चीज़ थी जो मैं करवा सकती थी। और इसके अलावा जो भी स्प्रेज वगैरह थे, जो कि और मतलब नेचुरल स्प्रेज हैं, वो भी मैंने अपने पास रख रखे हैं, जो कि मैंने आपको बताए। तो ये तो केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनसे कि किचन के पूरा ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद किचन की बहुत अच्छी क्लीनिंग भी करनी रहती है। लेकिन इसके बाद हमें अपने पास कोई भी एक नेचुरल जो है टर्माइट रेपेलेंट भी रखना चाहिए, जिससे जब कभी भी हमें दीमक दिखे तो हम वहीं उसका ट्रीटमेंट खुद कर सकें। किचन में ट्रीटमेंट भी हो गया है, और जो ऊपर पैनल लगना था पैनल भी लग गया है, और अब इसे ना अच्छे से वॉश करना है। करीब 2-3 घंटे हो गए हैं इसे, और अब थोड़ा सा गर्म पानी करके इसे अच्छे से वॉश करना है, और फिर सफाई होगी। और उसके बाद यहाँ पे कोई सामान लगाना होगा तो लगाएंगे। सब सामान किचन का बाहर रखा हुआ है, लेकिन हाँ ये चीज की तसल्ली है कि अब जो क्लीनिंग करेंगे वो सही रहेगी। ऐसा नहीं अगर मैं ये काम छोड़ देती कि बाद में कराऊंगी, अभी तो नवरात्रे हैं 2-4 दिन बाद, तो फिर ये ना हमेशा दिमाग में रहती कि नहीं करा लेते तो सही रहता। तो मैंने किचन को सही करा लिया है, और अब बहुत अच्छी तरीके से इसे साफ करूंगी। और वैसे भी अगर किचन को डीप क्लीन करना है तो सारा सामान निकाल कर फिर डीप क्लीन करना सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन अब मैं जब सामान लगाऊंगी ना, तो एक कार्टन रख लूंगी बाहर, और उसमें जितना भी ऐसा सामान है जो मैं यूज नहीं करती वो सब निकालती जाऊंगी, और इस तरीके से क्लीनिंग भी हो जाएगी और डीक्लटरिंग भी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा
इसे ऐसे ही छोड़ के अभी थोड़ी देर बाद मैं शुरू करती हूँ यहाँ की सफाई, और फिर मैं इसमें सारा सामान लगाऊंगी और फिर उसके बाद ना डिनर तक का टाइम हो जाएगा। और ये 9 बजे के आसपास शुरू हुआ था ये काम और करीब 2:30-3 बज रहे होंगे इस टाइम जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब देखते हैं ये कैसे होगा। सब खाली है अंदर से, अच्छी तरीके से इसे वॉश करना रहेगा। और जो अगर आप टाइल्स हैं या फर्श है उसे क्लीन करने के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ जो है वो रॉफ का होता है, यही रखा हुआ है। मैं ये स्लीपर पहन के बाहर नहीं आ रही हूँ क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी मतलब वो केमिकल है, इसलिए तो वो रॉफ से ही मैं क्लीन करूँगी फर्श को बढ़िया तरह से। और मेरे पास जो कुछ क्लीनर है जो मैं घर पे बनाती हूँ, या जो भी जैसे साबुन है या डिटर्जेंट पाउडर है, उसे गर्म पानी में डाल के उससे साफ करूँगी पूरा अच्छी तरीके से। क्योंकि केमिकल्स जब मैं मतलब किचन में से केमिकल को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करके तभी मैं सामान लगाने वाली हूँ अब इसमें। तो अभी शुरू करती हूँ थोड़ी देर में।